वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं जो कैलकुलस का ही एक पार्ट है। वो सीबीएसई बोर्ड में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अब कैलकुलस 35 मार्क्स का आता है, तो वो हमारे लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे कॉस्टली चैप्टर है, कंप्लीट कैलकुलस 35 नंबर, जिसमें से अब हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूटी? तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है व्हाट इज कंटिन्यूटी। तो हम इसके लिए एक फंक्शन सपोज करते हैं। नाउ कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल 1 इफ एक्स नॉट इक्वल 0 2 इफ एक्स इक्वल 0। अब नॉट इक्वल 0 इट मीन्स इसमें लेस देन भी हो सकता है, ये मोर देन भी हो सकता है। अब जो हम इसका ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब ये जो हमारा है ये नियर अबाउट 0 और ये हमारा LHL, इसी तरह ये नियर अबाउट 0 तो ये मोर देन 0 RHL। तो जब भी हम किसी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट LHL, लिमिट एक्सटेंडिंग A माइनस एफ एक्स गिवन करते हैं। जैसे कि यहां पर एफ एक्स हमें कितना गिवन है 1, RHL लिमिट एक्सटेंडिंग A प्लस एफ एक्स कितना गिवन है 1। तो इस ग्राफ में लेफ्ट हैंड पर भी एफ एक्स की वैल्यू 1 है और राइट हैंड पे भी वैल्यू 1 है। तो कुल मिला के एक्स इक्वल 0 पर हमारी वैल्यू कांस्टेंट है, लेफ्ट हैंड पर भी 1 है, राइट हैंड पर भी 1 है। बट F0 गिवन है 2, तो दिस LHL इक्वल RHL नॉट इक्वल F0। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल 0। तो इस पॉइंट पर हमारा जो हमें एफ एक्स गिवन है ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज कंटिन्यूटी। ये वैल्यू हमारी धीरे धीरे डिक्रीज होकर यहाँ पर 0 हुआ, फिर यहाँ तक आया, फिर इसके बाद लगातार ग्राफ हमारा इंक्रीज हुआ। सपोज करो कि ये जो पॉइंट हमें गिवन हुआ x इक्वल 1 पर गिवन और ये हमारा FA। अब ये तो हमारा लेफ्ट हैंड को और ये हमारा राइट हैंड को डिनोटेड करता है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग LHL लिमिट एक्सटेंडिंग A माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्सटेंडिंग A प्लस एफ एक्स। तो सपोज करो कि हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल है बट नॉट इक्वल FA। तो इस कंडीशन में जब हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल है, नॉट इक्वल FA है, तो हमारा ग्राफ यानी जो एक कंडीशन में डिक्रीज होते होते धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, बट FA के नॉट इक्वल होने के कारण हमारा ग्राफ यानी फंक्शन हमारा, तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल A। अब इसी ग्राफ को हम दोबारा लेते हैं। सपोज करो ये लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड इक्वल FA।
तो इस कंडीशन में हमारा ग्राफ द फंक्शन इज कंटिन्यूटी, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल ए, एक्स इक्वल ए पर लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड इक्वल एफ ए, तो यही ग्राफ हमारा उस कंडीशन में कंटिन्यूटी हो जाएगा। बट यदि नॉट इक्वल एफ ए है तो उस कंडीशन में ये ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। कंटिन्यूटी का जो भी ग्राफ होगा द ग्राफ हैज नो जंप, यानी स्मूथली डिक्रीजिंग होगा बहुत धीरे धीरे, या स्मूथली बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो कहने का इट मीन्स है ग्राफ हमारा हैज नो जंप, यानी तेजी से डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तेजी से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम कंटिन्यूटी गिवन करें। व्हाट इज कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट? ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, हमारा फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट के लिए? जब हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो एफ ए के। जैसे हम लेफ्ट हैंड गिवन करेंगे राइट हैंड गिवन करेंगे, वो इक्वल हमारा एट ए पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल एफ ए के इक्वल हो। तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी होगा एट पॉइंट ए। एग्जाम्पल थर्ड, NCERT book, discuss the continuity of the function by fx given है mod of x at x equal 0। अब बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडलेस, तो हम गिवन फंक्शन को गिवन दैट fx इक्वल mod ऑफ x, तो माइनस एक्स इफ जब भी कोई हमारा फंक्शन लेस देन 0 होता है वो माइनस में होता है। इसी तरह प्लस एक्स जब वो प्लस होता है तो मोड में हमारा फंक्शन ग्रेटर इक्वल 0 होता है। तो अब हमारी यहाँ पर मोड ऑफ एक्स टू फंक्शन में डिवाइड हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स। जो माइनस एक्स होता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंडिंग एट 0, तो 0 माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ 0 माइनस एच। अब एक्स की पोजीशन पर रिप्लेस करेंगे लिमिट एच टेंडिंग 0। जैसे ही यहाँ पर एक्स की जगह हम 0 माइनस एच रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट एच टेंडिंग एच, एच की वैल्यू गिवन है 0, तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड की वैल्यू लिमिट 0। अब इसी तरह आर एच है, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ 0 प्लस एच। लेफ्ट हैंड में माइनस एच, राइट हैंड में प्लस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग 0। अब ये ग्रेटर देन 0 होने के कारण ये वाला फंक्शन हम अपना इस फंक्शन पर वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हमारा 0 प्लस एच, एच की वैल्यू 0, तो वैल्यू राइट हैंड लिमिट 0 एंड एफ 0, तो लेस देन इक्वल यहाँ पर भी है, इक्वल यहाँ पे भी, हम कहीं पर भी रखें तो 0 हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 10 LHL इक्वल RHL इक्वल F0, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। तो हमारा जो डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो वो हमारा फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस हुआ, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस।
Question number 5 NCERT book. Is the function f defined by fx equal x if x not equal 1, phi if x greater 1, continuous at x equal 0, at x equal 1 and at x equal 2. अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिस्कस हमारे लिए ये है, जो हमारा फंक्शन है नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल 1, ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी टोटल जो फंक्शन गिवन है एट एक्स इक्वल 1, यानी लेफ्ट और राइट। अब हमारा जो फंक्शन 0 है, तो यहाँ पे जो हमारा एट 1 है, मेन 1 है, तो हमारा जो फंक्शन ये है ये 0 के लिए नहीं हो सकता, 2 के लिए भी नहीं हो सकता, 2 के लिए ओनली ये वाला फंक्शन हो सकता है ग्रेटर 1। यहाँ पर अब इसमें मेरे लिए प्रॉब्लम या आपके लिए प्रॉब्लम क्या है, जब मैं LHS लूंगा तो 0 माइनस, तो 0 से कम, ये हमारा 1 लेस देन इक्वल 1, तो इस पे लेफ्ट हैंड तो हो सकता है इसका। अब 0 प्लस 1, तो इसी पे हमें करना पड़ेगा। इसी तरह हम जब 1 करेंगे 1 माइनस ये 1 प्लस ये, तो यहाँ पे 1 के लिए तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट है। तो अब हम सबसे पहले इसमें इसको करेंगे चेक, डिस्कस करेंगे। यदि सपोज करो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी आ गया 1 के लिए, तो ये डिसकंटिन्यूटी होगा, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी होगा। सपोज करो ये हमारा डिसकंटिन्यूटी आ गया, तो ये उस कंडीशन में हमारा कंटिन्यूअस होगा और ये हमारा उस कंडीशन में कंटिन्यूटी होगा, यदि ये डिसकंटिन्यूटी है। तो अब हम सबसे पहले इसके लिए एट x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 के लिए चेक करते हैं। तो LHL लिमिट x टेंडिंग 1 माइनस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f 1 माइनस h, तो ये लेस देन 1 हुआ, तो लेस देन 1 x की पोजीशन पे हम लिमिट h टेंडिंग 0 1 माइनस h की वैल्यू 0, तो लेफ्ट हैंड से हमारा लिमिट 1। इसी तरह RHL लिमिट 1 प्लस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f 1 प्लस h। अब यहाँ पर 1 प्लस होने के कारण ये लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल 1 है, ये ग्रेटर देन इक्वल है। अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल पे हमारा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, तो जब ग्रेटर 1 पे कांस्टेंट है तो हमारी वैल्यू डायरेक्टली फाई आ जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, x ना होने के कारण इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए राइट हैंड हमारा 1 एंड f1। अब ये ग्रेटर है, ये इक्वल भी है, तो 1 पे हमारा x दिया हुआ है, तो x की पोजीशन पर 1, तो हमारा f1 पे भी 1 आ गया। तो इस कंडीशन में LHL हमारा 1 है, राइट हैंड हमारा पाई है, और f1 कितना है हमारा 1, तो LHL इक्वल f1 नॉट इक्वल RHL। तो लेफ्ट हैंड f1 की तो इक्वल है, बट राइट हैंड के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में तो द फंक्शन fx is discontinuous at x इक्वल 1। तो हमारा फंक्शन x इक्वल 1 के लिए डिसकंटिन्यूअस है, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होने के कारण 0 और 2 के लिए कंटिन्यूटी होगा। तो देन द डेफिनेशन
at x equal 0 and x equal to is continuous फंक्शन। तो अब हमारा ये कंटिन्यूअस हुआ, ये हमारा कंटिन्यूअस हुआ, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हुआ। जीरो के लिए हम इसलिए नहीं कर डायरेक्ट फंक्शन में कर सकते क्योंकि जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर वो लेस देन इक्वल 1 है, तो मेन 1 यहाँ पर भी ग्रेटर 1 है, इसलिए हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 और 2 के लिए गिवन नहीं है। तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूटी होने के कारण ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूटी, किसी कारणवश यदि ये कंटिन्यूअस होता x इक्वल 1 तो ये दोनों डिसकंटिन्यूटी होते उस कंडीशन में। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन अदर्स बुक, fx इक्वल mod of x upon x, 4x not equal 0 and fx इक्वल 1, 4x इक्वल 0। तो यहाँ पर भी हमारा मोड गिवन है, तो इस फंक्शन को द गिवन फंक्शन fx इक्वल माइनस एक्स अपॉन एक्स, 4x लेस देन 0 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 4x ग्रेटर 0। और थर्ड फंक्शन 4x इक्वल 0। तो जब मोड माइनस होता है तो वैल्यू हमारी लेस देन 0 होती है। जब मोड हमारा प्लस होता है तो हमारा x ग्रेटर इक्वल 0 होता है और 4x इक्वल 0। तो अब हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग 1 माइनस, तो हम यहाँ पर 1 0 है तो 0 माइनस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f 0 माइनस। अब x की जगह रिप्लेस करते हैं 0 माइनस, तो लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट h टेंडिंग 0 h अपॉन माइनस h, तो h से h कैंसिल, तो वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -1। तो अब राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f 0 प्लस h। अब ये मोर देन 0 है, तो मोर देन 0 हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग 0 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग 0 h अपॉन h से h कैंसिल, तो वैल्यू हमारी +1 एंड f0 इक्वल 1। अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL तो -1, राइट हैंड हमारी +1, तो जो कि नॉट इक्वल है, और f0 हमारा इक्वल है 1 राइट हैंड की। तो अब हमारा लेफ्ट नॉट इक्वल राइट है, तो इस कंडीशन के अनुसार द गिवन फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। तो हमारा फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल 0।
सपोज करो यदि यही क्वेश्चन में यहां पर 0 कर देता, तो लेफ्ट हैंड से हमारी वैल्यू माइनस, राइट हैंड से +1, तो हमारी उस कंडीशन में ये तीनों नॉट इक्वल हो जाते, तो भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअसली होता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अदर बुक, fx इक्वल e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1 4x नॉट इक्वल 0, fx इक्वल 0 4x इक्वल 0। तो हमें डिस्कस द कंटिन्यूटी, यानी चेक करनी है कंटिन्यूटी है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग 0, तो अब हमारा जो फोकस है 0 नॉट इक्वल इक्वल 0, तो हमने 0 पे चेक करेंगे एट x इक्वल 0, तो देन x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f 0 माइनस h। अब हम फंक्शन में जो नॉट इक्वल 0 है, ये लेफ्ट हैंड भी इसी पे काम होगा, राइट हैंड भी, तो यहाँ x की जगह माइनस h रखेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग 0 e की -1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की 1 अपॉन h प्लस 1, h की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी। अब e की माइनस इन्फिनिटी, इसको हम 1 अपॉन इन्फिनिटी, e की इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी हमारा इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पर भी माइनस, तो लिमिट h टेंडिंग 0, तो अब हम h की वैल्यू रखते हैं, तो e की माइनस इन्फिनिटी -1 अपॉन e की माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, दैट इज लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट -1। तो अब इसकी हम राइट हैंड लिमिट गिवन करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, RHL, तो यहाँ पर हम माइनस की जगह प्लस, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस, और यहाँ प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, जहां जहां माइनस h था वहां वहां मैंने राइट हैंड में प्लस h कर दिया। अब हम थोड़ा सा और फोकस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर ये प्लस है, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, e की इन्फिनिटी की वैल्यू e की इन्फिनिटी होती है, तो अब हमारी यहाँ पे जो फॉर्म बन गई वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म। तो अब जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई तो हमें e की पावर कंप्लीट कॉमन लेना होगा उस कंडीशन में, तो हम e की पावर 1 अपॉन h को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ तो 1, यहाँ पर एक 1 अपॉन e की 1 अपॉन h, इसी तरह अपॉन में से e की पावर 1 अपॉन h कॉमन, 1 प्लस e की 1 अपॉन h, पावर e की पावर से e की पावर कैंसिल। अब वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी 1 प्लस, तो e की इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, दैट इज राइट हैंड लिमिट प्लस 1। अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 थी और राइट हैंड लिमिट +1, एट एंड x इक्वल 0, तो देन f0 इक्वल 0,
तो अब हम क्वेश्चन के अनुसार x इक्वल 0 पर फंक्शन हमारा 0 है, तो LHL हमारा -1 था, राइट हैंड हमारा +1 है और 0 पे हमारा फंक्शन, तो सभी हमारे नॉट इक्वल है। तो द फंक्शन discontinuous at x इक्वल 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में भी करवाया था। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।